हेलो फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। यदि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एक क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस सेशन में हम लोग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ठीक है संबंधित थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग इसका MCQ को सोल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक डायरी और पेन लेके बैठें ताकि आप हमारे साथ साथ एक नोटबुक तैयार करते रहें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ये नोटबुक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। अगला पॉइंट आपका निकल के आता है कि परमाणु की रचना 3 मौलिक अणु से हुई है। ठीक है, कितने से हुआ? 3 मौलिक अणु से बना होता है, जिसमें फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन आता है, सेकंड प्रोटॉन आता है और थर्ड आपका न्यूट्रॉन आता है। इसको नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन आपका धन आवेशित कण होता है, जबकि मेरा जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात एक ऐसा होता है आपका उदासीन होता है। इसको भी आप नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपका निकल के आया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या होता है? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला पॉइंट निकल के आया है कि इलेक्ट्रॉन खोने वाले को, है ना, वैसे पार्टिकल या वैसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धन आवेशित कण बोलते हैं। और वैसे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं उन्हें ऋण आवेशित कण बोलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि आवेश आवेश जो होता है मेरा संरक्षित होता है। यानी संरक्षित बोले तो इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे आपको नष्ट किया जाता है। अगला पॉइंट आपका निकल के आया है फ्रेंड कि चालक क्या होता है। यहाँ से मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है विद्युत धारा का, कि चालक क्या होता है यानी कंडक्टर क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सॉरी विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक चला जाता है। यानी उसमें बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में हम लोग कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत आवेश, ठीक है, का फॉलो होता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ बोलते हैं, यानी कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि बताया गया है कि धातु जो होता है हमारा चालक होता है, एज लाइक चांदी, लोहा, सोना, इस्पात। ठीक है, ये सब मेरा क्या है? सब चालक है। इसके साथ साथ आप नोट कीजिएगा कि ग्रेफाइट, मनुष्य, जानवर का शरीर और पृथ्वी, ये सब क्या है? मेरा चालक है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि इंसुलेटर क्या होता है, यानी विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। जैसे में इसका हम लोग लिखेंगे कि रबड़, कांच, सूखी लकड़ी और चीनी मिट्टी, यह सब मेरा क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। आगे आप लिखिएगा फ्रेंड्स मेरे साथ साथ कि आवेश के एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? आवेश के एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे संकेत हम लोग सी के द्वारा सूचित करते हैं। इसको भी नोट कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप प्लीज़ मेरे साथ साथ नोटबुक बनाते रहिए और यहीं से आपका देखिएगा कि MCQ क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहीं से आपका उसका आंसर मिलेगा। अगला आपका पॉइंट निकल के आता है कि विद्युत विभव क्या है। ठीक है, विद्युत विभव क्या है? बोलता है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण होता है जो प्रति एकांक आवेश को एक अनंत बिंदु से उसके एक बिंदु तक लाया जाता है। मतलब कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, किसी एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट तक लाने में, ठीक है, टोटल किया गया वर्क की मात्रा ही मेरा क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, यानी हम बोल सकते हैं कि V बराबर, ठीक है, W/Q, यानी वर्क डन बाय आवेश, यानी बोल सकते हैं, यानी चार्ज बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग सेकंड भाषा में कि W बराबर VQ। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल आपका। अगला पॉइंट आपका बनता है कि विद्युत आवेश का विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम अभी क्या पढ़े कि वर्क डन बाय आवेश, ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज,
यानी वर्क डन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्य बोल सकते हैं, और चार्ज को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। अब देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो हम लोग विद्युत विभव के SI मात्रक बोल सकते हैं कि जूल पर कूलम, या जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका निकल के आया है कि विभवांतर क्या होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आप इसको लिखिएगा कि किन्हीं दो बिंदु के बीच, ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए एक पॉइंट आपके यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और दोनों पॉइंटों के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर माप उस कार्य से होती है जो एक यूनिट चार्ज को, मान लीजिए एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में लाने के लिए एक यूनिट चार्ज को जो टोटल मेरा वर्क डन करने पड़ेगा, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आप इससे चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। इसे यदि हम लोग ड्राइव कर रहे थे ऐसे समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ए बिटवीन बी के बराबर है, जो निकालेंगे वी ए माइनस वी बी, तो टोटल क्या होगा, ए बी का वर्क डन बाय टोटल चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो वी बराबर बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बाई क्यू, या डब्ल्यू बराबर वी क्यू बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट आपका निकल के आता है कि विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट होता है। आगे हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो समझेंगे कि किसी चालक पदार्थ में प्रति एक सेकेंड में, ठीक है, क्या है, प्रति एक सेकेंड में आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या प्रति एक सेकेंड में आवेश की प्रवाह की दर को, यानी बोल सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को एक सेकेंड में प्रवाहित होने को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत धारा बोलेंगे। इसको यदि आगे हम लोग ड्राइव करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ठीक है, यानी Q बाई टी, या बोल सकते हैं कि विद्युत धारा I से हम लोग उसको संकेत करते हैं, I बराबर लिख सकते हैं कि Q बाई टी, या Q बराबर IT लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चलिए फ्रेंड आगे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला पॉइंट आपके निकल के आता है कि विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है। ठीक है, तभी हम लोग पढ़े कि आई बराबर क्यू बाई टी, यानी क्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, कूलम बोलेंगे, या टी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कूलम पर सेकंड बोल सकते हैं, और कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एम्पियर बोलते हैं। तो इसलिए निकल के आता है यहाँ से कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको याद रखिएगा। यहाँ से एम्पियर को हम लोग एक कैपिटल ए से तथा AMP से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, और आप नोट करिएगा साथ में कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो फ्रेंड्स 1 मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। ठीक है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो इसको नोट कीजिएगा कि 10 के पावर माइनस सिक्स एम्पियर होता है। यदि 1 नैनो एम्पियर बराबर पूछेगा तो 10 के पावर -9 एम्पियर होगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर पूछता है, ठीक है, तो आप नोट कीजिएगा कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कि विद्युत परिपथ क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो बोलता है कि जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। जनरली विद्युत परिपथ दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है एक क्लोज सर्किट, और दूसरा होता है आपका ओपन सर्किट। तो फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो देखिए क्लोज सर्किट में मेरा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, और ओपन सर्किट में आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका निकल के आता है, नोट कीजिएगा कि अमीटर क्या है। ठीक है, तो बोलता है कि विद्युत धारा मापने का यह एक प्रकार का यंत्र है जिसे कि विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मीटर क्या है, तो लिखिएगा कि आपकी विद्युत धारा मापने का यंत्र है, और इसे विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट आप लिखिएगा फ्रेंड्स कि वोल्ट मीटर क्या है। बोलता है कि विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने का एक प्रकार का क्या है, यंत्र है, जिसे विद्युत परिपथ में हमेशा आपको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके भी
नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट आपका है इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स आपका एग्जाम के लिए कि ओम्स लॉ क्या है, यानी ओम का नियम क्या है, इसको समझाइए। तो हम लोग समझते हैं ओम के नियम क्या बोलता है कि एक निश्चित ताप पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, जब किसी भी चालक पदार्थ से धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो उनको सिरों के बीच जो आरोपित विभवांतर होता है उसके डायरेक्टली वो क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है डायरेक्टली आपका विद्युत धारा, यानी हम बोल सकते हैं इसको कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे ही हम लोग आगे इसको प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो जो प्रोपोर्शनल हटता है फ्रेंड तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है जिसको हम लोग R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R बोलते हैं। तो इसलिए मेरा निकल के आता है कि V बराबर IR। क्या निकल के आता है? V बराबर IR निकल के आता है। और वेयर आर इज एक प्रकार का क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। क्या बोलता है? चालक का प्रतिरोध बोला जाता है आर को, यानी रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है फ्रेंड्स कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है फ्रेंड्स? आपका ओम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यह निम्नलिखित 4 से 5 बातों पर निर्भर करता है। इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। पहला कि चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, चालक पदार्थ के ताप पर, यदि आप ताप बढ़ाइएगा तो उसका चालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट निकल के आता है कि किसी चालक की लंबाई पर, यानी किसी चालक के तार का प्रतिरोध उसकी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट है आपका किसी तार की मोटाई पर। तो यहाँ से निकल के आता है कि किसी तार का प्रतिरोध उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ज़्यादा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग यहीं, आज क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग एक अगला क्लास में अगला